हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 25 फरवरी 2024 को बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था और बहुत ही शांतिपूर्वक परीक्षा का आयोजन भी करवा लिया गया। ठीक है। और प्रश्नों का स्तर भी बहुत अच्छा था, जैसा आप लोग उम्मीद किए थे या हम लोग उम्मीद किए थे ठीक वैसे ही स्तर का प्रश्न आया है। तो चलिए, आप लोगों के मन में एक चल रहा होगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए, आप लोग मेरे इस वीडियो से अपने आंसर्स को मिलाइए और देखिए, मैंने इसमें लगभग सारे प्रश्नों को शामिल किया है और एक दो प्रश्न केवल रीजनिंग या मैथ्स के जो थे वो मुझसे छूट रहे हैं। नहीं तो लगभग इसमें से मैंने 97 टू 98 प्रश्नों को इंक्लूड किया है और ये 110% आप लोग श्योर रहें कि इसमें वही प्रश्न मैंने रखा है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं यह वीडियो। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करना ना भूलें और पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, एक समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो ये बहुत इजी प्रश्न था। आर्टिकल 44 इसका सही आंसर होगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा आर्टिकल निरस्त नहीं होता है? तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो निरस्त नहीं होता है। एक प्रश्न था, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 जो है वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। एक नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको पता होगा बैंगलोर को कहा जाता है। एक नेक्स्ट प्रश्न था कि पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो वहां पे जो तीन ऑप्शन दिए गए थे, एक एर्नाकुलम दिया गया था और एक दिया गया था कोच्चि, एक और कोई ऑप्शन था, मोस्ट लाइकली वो सब केरल के ही थे। और एक तूतीकोरिन दिया हुआ था जो तमिलनाडु में स्थित है, तो इसलिए तूतीकोरिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि कोलकाता पोर्ट पे जो दबाव बढ़ता जा रहा है उसके भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह डेवलप किया गया? तो इसका सही आंसर होगा हल्दिया। ठीक है ना, हल्दिया जो है आपको हुगली नदी पे एक नदीय बंदरगाह है ये। ठीक है। और कोलकाता के भार को कम करने के लिए बनाया गया था। एक प्रश्न था रीजनिंग का, जिसमें लोहार, बढ़ई, दर्जी और नाई वाला दिया गया था। इसका सही उत्तर देखिए नाई होगा। ये एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है और आप इसे देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे भी दिया गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। इसमें नाई देखिए इसलिए हो जाएगा क्योंकि लोहार, बढ़ई और दर्जी ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं कि बना रहे हैं। ठीक है ना। बट नाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बना नहीं रहे हैं, अपितु ये क्या कर रहे हैं कि लोगों के जो बाल होते हैं वो काटते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो है वो नाई बन के आ जाएगा। नेक्स्ट पर पूछा गया था कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और आप लोग बिल्कुल अपना आंसर कितने आप लोगों के सही होते हैं वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो प्रश्न एक या दो प्रश्न मुझसे छूट रहे हैं, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएंगे हमें। एक करंट अफेयर का इस बार देखने को मिला कि करंट अफेयर्स के भी लगभग 4 से 5 प्रश्नों को शामिल किया गया था और बहुत ही अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स थे। तो एक करंट अफेयर्स पूछा गया था, तो उसका सही आंसर भारत जीपीटी होगा, है ना। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है बट COVART करके कुछ था जिसका सही आंसर भारत जीपीटी होगा। ठीक है। एक पूछा गया था, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। पूगा घाटी क्यों फेमस है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए हो जाएगा सही आंसर। एक तापीय ऊर्जा भी दिया था और एक भूतापीय ऊर्जा दिया था, तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा हमारा सही आंसर। एक हाइड्रोजन के वैल्यू से रिलेटेड कुछ प्रश्न था जिसका सही आंसर 6.43 इंटू 10⁻⁻34 इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि सभी अम्ल में क्या मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। संयोजी उत्तक नहीं है तो इसका सही आंसर हार्मोन होगा, क्योंकि ब्लड दिया था ऑप्शन में जो कि संयोजी उत्तक है। एक अस्थि दिया था, ये भी संयोजी उत्तक है। और एक उपास्थि दिया था, ये भी संयोजी उत्तक है। एक गोला से संबंधित प्रश्न था, मैथ का प्रश्न था। आप लोग इसका देख लेंगे, मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। और मैंने इसे सॉल्व भी नहीं किया था, तो इसलिए आप लोग इसे थोड़ा देख लेंगे। ठीक है। एक प्रश्न था कि डिमेट्रियस किसके दरबार में आया था? तो देखिए, इसका सही आंसर बिंदुसार होगा। ठीक है ना। डिमेट्रियस जो था या डाइमेकस, ये बिंदुसार के दरबार में ही आया था। ठीक है। एक नेक्स्ट प्रश्न था, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। एक डायरेक्शन से संबंधित रीजनिंग था, ठीक है ना, जिसका सही आंसर आई थिंक 100 होना चाहिए। आप लोग देख लेंगे, इसका भी थोड़ा डाउट है मुझे बट 100 ही इसका श्योर। 90% मुझे लग रहा है इसका आंसर 100 ही होना चाहिए। ठीक है।
एक प्रश्न पूछा गया था कि अयोध्या दीपोत्सव में कितने मतलब कि दिए जलाए गए थे, और ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। तो ये 22 लाख प्लस दिए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में शायद दिया गया था। एक प्रश्न था कि मुंगेर से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा की। एक था आपको कि जिलों को सजाना था उत्तर से दक्षिण की ओर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज, फिर सिवान, फिर बक्सर और फिर लास्ट में रोहतास हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक डीएनए से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो इसका अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। एक प्रश्न था कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन जारी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट प्रश्न था कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संसद के संकल्प द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले तो संविधान में महाभियोग जैसी प्रथा जो है ये उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, तो महाभियोग तो बिल्कुल नहीं आंसर होगा। और देखिए राज्यसभा के संकल्प द्वारा दिया गया था, तो वो प्रोसेस होता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कि सबसे पहले राज्यसभा में संकल्प लाया जाता है और राज्यसभा में विशेष बहुमत यानी कि 2/3 से पारित करवाना होता है, और फिर उस प्रस्ताव को भेजा जाता है लोकसभा में। और लोकसभा में जब वो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तत्पश्चात उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, इसलिए कंप्लीट प्रोसेस तब होगा जब लोकसभा भी उसे साधारण बहुमत से पारित कर देगी। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संसद के संकल्प द्वारा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग अब डाउट में नहीं होंगे आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीयक श्रेणी में कौन सा आएगा, है ना, द्वितीयक श्रेणी में से संबंधित कौन सा है। तो देखिए एक मित्र दिया हुआ था, परिवार दिया हुआ था, एक नातेदार था और एक अस्पताल था। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से अस्पताल होना चाहिए, बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर मित्र भी हो सकता है। बट इसमें भी थोड़ा डाउट है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है डाउट, बट मेरे ख्याल से अस्पताल इसका सही आंसर होना चाहिए। एक अस्त्र मिसाइल के बारे में पूछा गया था कि डीआरडीओ द्वारा जो डेवलप किया गया है अस्त्र मिसाइल वो कैसा मिसाइल है, तो ये देखिए एयर टू एयर मिसाइल यानी कि वायु टू वायु कह सकते हैं हम इसे। ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे कि मुगल काल में वित्त व्यवस्था को देखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे दीवान या फिर अमाली हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन में शायद दीवान दिया गया था, तो दीवान हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था चरक किसके दरबार में थे, तो चरक जो थे वो कुषाण वंश के दरबार में थे। आप लोगों को एक ट्रिक भी याद होगा, ABC पार्श्वनाग, है ना, पार्श्व और नाग, जिसमें से ए फॉर अश्वघोष जो थे वो भी कुषाण के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में। बी से वसुमित्र भी थे, सॉरी वसुदेव भी थे। और सी से हो जाएगा आपका चरक, पार्श्व से पार्श हो जाएंगे और नाग से नागसेन हो जाएंगे। ये सब के सब कुषाण के ही दरबार में रहते थे। एक प्रायिकता का प्रश्न पूछा गया था जिसका सही आंसर हो जाएगा 6/13। ठीक है। इसके बाद आपको मैथ्स में एक प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए थे, जिसको आप बनाएंगे तो इसका सही आंसर 4000 आएगा। ठीक है। इसके बाद से एक त्रिभुज से पूछा गया था प्रश्न कि इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था, तो इसके मतलब कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये MS खान हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान में जो बंदरगाह है कराची बंदरगाह, वहां से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कण्व वंश। नेक्स्ट प्रश्न था योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, यानी 1950 में। एक एज से संबंधित प्रश्न था, आयु से संबंधित, जिसमें पिता और पुत्र का आयु दिया गया था, तो इसका सही आंसर जब आप सॉल्व करते तो इसका सही आंसर 8 वर्ष आता। एक प्रश्न पूछा गया था ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। एक प्रश्न था पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जजों की संख्या होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक दिवस से पूछा गया था कि आर्द्रभूमि दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ओडिशा हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न था कि कोयला का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। और यही अगर पूछता कि कोयला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो हमारा सही आंसर छत्तीसगढ़ होता, बट भंडार पूछा था इसलिए झारखंड हमारा सही आंसर होगा। एक था कि उड़ीसा का जो बादाम पहाड़ी है वो किसके लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर हेमाटाइट के लिए हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि पीर पांचाल दर्रा किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में, तो इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कोयना बांध से पूछा गया था, तो कोयना बांध पता ही होगा आप लोगों को, महाराष्ट्र में स्थित है। चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न था हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। एक प्रश्न था कि कांग्रेस में पहली फूट कब हुई थी, सूरत के बारे में पूछा जा रहा था, तो 1907 सही आंसर हो जाता। विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, तो कुल सीटों का 1/10 प्राप्त करना होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि RATF यानी कि रैपिड एक्शन टास्क फोर्स जो है ये किससे संबंधित है, तो ये CRPF से संबंधित है। इसके बाद था इब्न बतूता कब आया था, तो इब्न बतूता आप लोग को पता होगा कि MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, यानी 1333 में आया था, तो इसलिए 14वीं शताब्दी ऑप्शन में था, तो हमारा 14वीं शताब्दी सही आंसर होगा। अपनी ही जाति में विवाह करने को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर अंतर विवाह हो जाएगा। इसके बाद था ब्लड प्रेशर से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है, यानी कि सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक हो जाएगा, है ना। सिस्टोलिक में 120 हो जाता है और डायस्टोलिक में 80 हो जाता है, तो यानी कि 120/80, है ना। ये वाला हमारा सही आंसर होता है, तो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो वो कांस्टेंट रहती है, यानी स्थिर रहता है, ये हमारा सही आंसर होगा। एक प्रश्न था कि आर्मी जो है वो भूमि से संबंधित है, तो नेवी किससे संबंधित होगा, तो नेवी जल से संबंधित होगा। एक रीजनिंग का फिर प्रश्न था कि लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो गेहूं से क्या बनेगा, तो गेहूं से रोटी बनेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न था कि बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। बहुत से बाद है GI टैग कौन प्रदान करता है, तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, तो GI टैग WTO प्रदान करती है। इसके बाद था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किनकी पुस्तक है, तो ये इसका सही आंसर रूसो हो जाएगा। इसके बाद था कि दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। अगर पहला पूछता तो लीवर हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करेगा, तो पैनल में जो वरिष्ठ सदस्य होंगे, एक पैनल बनाया जाता है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो पैनल के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें अध्यक्षता सौंपी जाती है। एक प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री का, था एंशियंट टाइम का, कि मूवेंतर कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल, चेर और पांडे का, ठीक है। उसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में शायद प्रतिस्पर्धा दिया गया था, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता। इसके बाद एक प्रश्न था कि समाजवादी किसे अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट मीन्स निजी संपत्ति, ठीक है। एक प्रश्न आपको ऐसा रिएक्शन दिया गया था और इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो निम्न ताप, उच्च दाब और उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया था वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न था कि सबसे बड़ा अशोक स्तंभ कहां पर, तो इसका सही आंसर टोपड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक प्रश्न था कि एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, तो ऑप्शन में ताप्ती नदी दिया हुआ था, तो इससे ताप्ती हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक आपको रीजनिंग के ही प्रश्न थे, जिसमें सॉरी मैथ्स के थे, AP वाला प्रश्न था कि 23, 29, 35 ऐसे करके हो रहा है, तो नौवां पद कौन सा होगा, तो इसको तो आप ऐसे भी 23, 6, 29, 6, 35, 6, 41 करेंगे तो आपका सही आंसर जो है 71 निकल के आ जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो वॉट होता है, ठीक है। देखिए इस बार क्या हुआ ना कि मैथ्स के प्रश्न काफी कम थे और रीजनिंग के प्रश्नों को ज्यादा दिया गया था, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग के जो प्रश्न थे वो काफी टफ नेचर के नहीं थे, बहुत ही इजी थे। तो आशा है कि सारे फ्रेंड्स हमारे जो एग्जाम दिए होंगे, हमारे व्यूअर्स जो एग्जाम दिए होंगे, वो मैथ्स और रीजनिंग में आई थिंक 20 के आसपास प्रश्न होंगे, तो 18 तो जरूर ही आप लोगों ने सही बनाया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सैडल पीक जो है वो कहाँ पे है, तो देखिए सैडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। और यही अगर माउंट थूलियर पूछता तो इसका सही आंसर हो जाता ग्रेट निकोबार में, और यदि माउंट हेरियट पूछता तो इसका सही आंसर होता साउथ अंडमान में यानी दक्षिण अंडमान में, ठीक है। लेकिन सैडल पीक पूछा था तो नॉर्थ अंडमान, और यही आप लोग याद रखेंगे बैरन द्वीप भी पूछेगा तो नॉर्थ अंडमान ही होगा, ठीक है। और अगर मान के चलो नॉर्थ ईस्ट अंडमान भी ऑप्शन में दे तो बैरन द्वीप जो है वो नॉर्थ ईस्ट अंडमान में होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि लैंगरहेंस की द्वीपिका जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आप सबको पता होगा अग्नाशय से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि पूरब पश्चिम गलियारा जो है ये सिलचर से किसको जोड़ती है, तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ती है, ठीक है। और यही अगर आपसे पूछ लेता कि उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ेगी, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ठीक है।
चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि 92वां संशोधन जो हुआ था, इसमें कौन-सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन में एक संथाली भाषा दिया हुआ था, तो संथाली हमारा सही आंसर हो जाएगा। दरअसल 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इन 4 में से संथाली ही ऑप्शन में दिया गया था, तो इसलिए हमारा सही आंसर संथाली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और 74वां नंबर जो प्रश्न है वो है दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर इसका माउंट आबू राजस्थान वाला हो जाता। इसके बाद था पर्वतों पर जल का क्वथनांक क्या होता है कि तो दरअसल क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो दबाव क्या होता जाता है, वायु दाब जो होता है वो कम होता जाता है, जिसके कारण क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे ही जो है सो जल उबलने लगते हैं। ठीक है, तो इसका ए नंबर वाला शायद ऑप्शन जो था वो हमारा सही हो जाता। एक प्रश्न था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए इसका जो मैंने देखा है तो इसका कहीं कहीं आंसर आ रहा है निम्न ऊर्जा, ठीक है ना, यानी लो काइनेटिक एनर्जी, और कहीं कहीं आ रहा है वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा इस पे डाउटफुल मतलब प्रश्न है ये, क्योंकि मैंने देखा बायजूस जो है वो बता रहा है निम्न ऊर्जा, ठीक है ना, बट कहीं कहीं गूगल में आ रहा है अति निम्न ऊर्जा, तो इसका भी डाउट में ही है, पता नहीं आयोग इसका सही उत्तर क्या मानती है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लेंगे, बट मुझे भी लग रहा है कि इसका सही आंसर निम्न ऊर्जा होना चाहिए, क्योंकि बायजूस भी दे रहा है, ठीक है ना, और एक दो सोर्स मैंने और भी देखा है जहाँ पे निम्न ऊर्जा ही बताया जा रहा है, वैसे देख लीजिएगा। एक प्रश्न था कि केंद्र जो है संघ संघ दे के दिया था कि संघ सरकार, तो इसका सही प्रधानमंत्री से संबंधित हो जाएंगे, पंचायत सरपंच, नगर पालिका मेयर, और राज्य राज्य के राज्यपाल, तो ये मिलान करने वाला प्रश्न था, ऐसे सही आंसर हो जाता। ठीक है, एक प्रश्न था कि राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, है ना, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से किन किन चीजों के लिए सिफारिश करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट मुझे ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग देख लेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि फ्रांस, यूएई और इंडिया का युद्धाभ्यास, तो इसका सही आंसर डेजर्ट नाइट हो जाएगा। एक था मिथाइल ऑरेंज से संबंधित जो प्रश्न था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षार में पीला और अम्ल में लाल कलर देता है ये। ठीक है, एक मैथ्स का प्रश्न था रेशियो से संबंधित, इसका सही आंसर निकल के 183 आ जाता। एक मानचित्र पे समतल रेखा दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेनोमीटर। एक प्रश्न था कि 14वां ऑल इंडिया पुलिस कमांडो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है विशाखापत्तनम हो जाएगा, और ये करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। एक था कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या नहीं है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का कार्य जो नहीं था उसमें दो ऑप्शन दिए गए थे, एक था परिसीमन आयोग से संबंधित, और एक था विधानसभा के क्षेत्रों के बंटवारा से संबंधित। तो दरअसल दोनों केस में जो है सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो बौद्ध वाला जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी में एक व दो दोनों, तो इसका सही आंसर वही हो जाता। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कौन सा सत्य नहीं है, ये वाला प्रश्न पूछा गया था, चार स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि मिश्रण का निर्माण रासायनिक प्रक्रिया से होता है, ये वाला हमारा सही हो जाता है। ठीक है, 86 नंबर जो था वो रीजनिंग से संबंधित था, देख लीजिएगा ये वाला इसका सही आंसर होता। इसके बाद चित्र से संबंधित रीजनिंग में था जो पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा विषम है, तो ये वाला सही आंसर, क्योंकि सारे के सारे जो थे वो कॉर्नर से आ रहे थे, बट एक ही था जो कि सीधा वाला था, तो सीधा वाला विषम हो जाता। ठीक है, इसके बाद 88 नंबर में ऐसा वाला प्रश्न पूछा गया था कुछ, ठीक है, मुझे अभी सही से इसके ऑप्शन या प्रश्न याद नहीं आ रहे थे, बट ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ था, तो ये वाला सही हुआ होगा, रीजनिंग था, काफी इजी प्रश्न था। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग का जिसका सही आंसर एन और सी हो जाता। एक प्रश्न और पूछा गया था जिसका जे क्यू हो जाता, और एक प्रश्न था जिसका सही आंसर आई के एम हो जाता। ठीक है, एक 92वां नंबर प्रश्न था जिसमें वर्गीकृत किया जा सकता था, इसमें 9 फिगर दिए गए थे, आप लोगों को याद होगा शायद, इसमें 9 चित्र दिए गए थे और बताया जा रहा था कि किस प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया था वो वाला हमारा सही हो जाता। ठीक है ना, दरअसल इसमें क्या होता ना, दो दो ऐसे करके पेयर बने हुए थे, ऐसे ऐसे करके, तो इसमें ऐसे जो प्रश्न थे उसे जो है सो हमें वर्गीकृत करना था, तो जिसमें डबल डबल थे उसको एक में डाल देना था, जो एक एक थे उसको एक में डाल देना था, इस तरीके से जो है करना था, तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाता। एक रीजनिंग का ही प्रश्न था कि सिर, पेट, हाथ, कलाई, पैर, टखना, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए में शायद सिर पेट दिया हुआ था, यही हमारा विषम हो जाता, क्योंकि हाथ में कलाई हाथ से ही संबंधित है, पैर जो है वो टखना आता ही है बीच में, इसके बाद सिर और पेट का संबंध नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर जो है ये वाला निकल के आता। एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा गया था जिसका सही आंसर दामाद हो जाता।
और एक रीजनिंग का ही प्रश्न था जिसमें कागज को काट कर मोड़ना था, तो इसका भी सही आंसर सी वाला हो जाता। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था आपको रीजनिंग से का ही था जिसमें अल्फाबेट वाला दिया हुआ था, तो ये भी इसका सही आंसर भी से ऑप्शन नंबर सी में जो शुरू हो रहा था वो वाला सही हो जाता। अभी एग्जैक्ट प्रश्न याद नहीं आ रहे हैं। एक पुलिस को ECILOP करके भी लिखा गया था कि ऐसे लिखा जाता है, तो फिर एक कोई दिया हुआ था वर्ड, उसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये भी इसका सही आंसर मुझे अभी दरअसल प्रश्न ही याद नहीं आ पा रहे हैं सही से, तो इसलिए, लेकिन बट ऐसा प्रश्न था, है ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो फ्रेंड्स हमने इसमें लगभग 97 प्रश्नों को डिस्कस किया है, जिसमें 2-3 प्रश्नों का उत्तर मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को गलत बताऊं। ठीक है। नहीं तो लगभग मैंने इसमें 94 से 95 प्रश्नों को बिल्कुल सही सही आप लोगों के समक्ष उपस्थित किया हो। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में भी आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।